नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सुदूर अंचलों में स्थित शालाओं में निरीक्षण के दौरान प्रॉक्सी की जानकारी प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रॉक्सी अथवा एफजी शिक्षकों को जानकारी प्राप्त होने पर संकुल समकों के माध्यम से तत्काल इसकी शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को करवाते हुए एक्शन लेने को कहा गया है। एफजी या प्रॉक्सी शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए आगामी 10 दिनों के भीतर सभी शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के फोटो और उनके नाम सहित विवरण बाहरी दीवार पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासकीय शिक्षकों के दस्तावेजों का कार्यालय में वेरिफिकेशन करते हुए प्रमाणीकरण करने को कहा गया है। शाला प्रबंधन समिति के साथ सभी कार्य शासकीय शिक्षकों का परिचय सत्र आयोजित कर प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके समक्ष शाला गुणवत्ता सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित कर प्रस्तुतिकरण करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। इसका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा। किसानों से अरहर और उड़द 6,600 रुपये तथा मूंग की खरीदी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। बता दें कि उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक तथा अरहर का उपार्जन 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। गोदाम और भंडारण की सुविधा युक्त 25 कृषि उपज मंडियों को अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। किसान से क्रय की गई मात्रा की प्रिंटेड रसीद जिसमें देय राशि का उल्लेख हो उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर कर किसान को दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता और बस्तर की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। कार्यालय कक्ष का प्रवेश द्वार गाँव के किसी घर के प्रवेश द्वार का एहसास दिलाता है। कार्यालय कक्ष के प्रवेश पर बस्तर के परंपरागत आदिवासी नृत्यों का उकेरा हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज पर आधारित कलाकृति को भी उपेरा गया है। मुख्यमंत्री के कक्ष में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई गई है जो राज्य के प्रति प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। सभा कक्ष में दीवार पर राज्य गीत अरपा पेरी की धार भी उकेरा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया रीजन ने छत्तीसगढ़ को 75 लाख रुपए कीमत के 6 नग एलेट मेडिटेक विस्ता इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर प्रदान किया है। एसोसिएशन ने अपने कोविड राहत कार्यक्रम के तहत ये मशीनें राज्य को दी हैं। ये वेंटिलेटर्स राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुड़ियारी स्थित शहरों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और एएपीआई के बीच समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ एनआरआई नाचा के अध्यक्ष गणेश कार को भी धन्यवाद दिया है जिनकी पहल से प्रदेश को ये उपकरण मिले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एएपीआई में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे 80,000 से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। यह एसोसिएशन 1982 से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इससे पुरस्कार ग्रहण करने के लिए 20 जुलाई को माना विमानतल रायपुर से दल रवाना हो चुका है। सिंगापुर में आगामी 22 और 23 जुलाई को आयोजित ईएसडी ग्रीड पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्वयं सहायक समूह पुरस्कृत होंगे। छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री अकबर ने राज्य लघु वनोपज संघ सहित वनधन केंद्रों के समूहों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष मौजूदगी में कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में 38 लाख की लागत से बने छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी क्षत्रिय समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उन्हीं की एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समाज प्रगति की ओर अग्रसर हों, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी को
समान अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने उपस्थित समाज के लोगों के साथ चर्चा भी की और उन्हें सामाजिक एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित कुर्मी समाज के अन्य सदस्य व अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजित पहला मैच कुम्हारी के नागरिकों को स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। क्रिकेट मैच में बैट्समैन थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बॉल थी नगर प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के हाथ में। बता दें कि नगर प्रशासन मंत्री ने जो पहली बॉल डाली उसे अंपायर ने वाइड करार दिया। मंत्री की दूसरी बॉल पर मुख्यमंत्री ने चौका जड़ दिया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के खेल को बढ़िया अधोसंरचना से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और कुम्हारी में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 42 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इस कार्यों के में 10 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य तथा 31 करोड़ की भूमि पूजन कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के नागरिकों के प्रस्ताव पर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की घोषणा की। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।